लेकिन अब अगर हम बात करें पैलेस्टाइन की, सो व्हाई एवरी टाइम द स्ट्राइक इज़ ऑलवेज़ लॉन्च्ड फ्रॉम गाज़ा? व्हाट इज़ गाज़ा स्ट्रिप? एंड इसकी ज्योग्राफिकली क्या इम्पोर्टेंस है? हम्म। और इज़ इट what is Gaza Strip? Let's just start. ओके, तो गाजा स्ट्रिप, ओके, गाजा एंड ओके, लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। इसराइल एक कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, जो यूनाइटेड नेशंस और बहुत दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। सो Correct. इसराइल एक्चुअली एग्जिस्ट एज अ कंट्री। पैलेस्टाइन डजंट एग्जिस्ट एज अ country right now. So this is something that we really, excuse me, need to touch bases on that, because लोगों को लगता है कि फ़लस्तीन, ठीक है, फ़लस्तीन अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। पैलेस्टाइन की एक है अपनी अथॉरिटी जो कि एक छोटे से लैंड को कंट्रोल करते हैं, वॉट नॉट, बट पैलेस्टाइन डज नॉट एग्जिस्ट। Oh, Whatever is interesting. going on in that region is the struggle of the people to have a separate nation that they want to call Palestine. तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये एक आज़ाद मुल्क के लिए जद्दोजहद हो रही है। अब जॉर्डन रिवर वेस्ट पे, जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, उसको पैलेस्टाइन कहते हैं बेसिकली। अगर आप किसी पैलेस्टीनियन से मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी, और वो आप उससे पूछेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, एंड दे विल टेल यू दे आर फ्रॉम पैलेस्टाइन। दैट्स व्हाट दे मीन। इफ दे से दे आर फ्रॉम पैलेस्टाइन, दे मीन दे आर फ्रॉम द वेस्ट बैंक, जहाँ पे जेरूसलम का जो बॉर्डर खिंचा हुआ है। दैट्स व्हाट पैलेस्टाइन इज, वेस्ट बैंक। गाजा इज ऑन द अदर साइड। गाजा के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी पैलेस्टीनियन ही हैं। दे हैव द सेम सेंस ऑफ नेशनल nationality. They want a separate nation which is going to be Palestine. लेकिन वो एक टुकड़ा अलग है। 1967 की जो वॉर हुई थी इजिप्ट, सीरिया, इन सब के साथ, ये उससे पहले भी ये गाजा स्ट्रिप जो थी ये एक्चुअली इजिप्ट के पास थी। फिर जंग हुई, उसके बाद फिर पूरा एनेक्स कर लिया, अच्छा अच्छा खासा हिस्सा इसराइल ने इजिप्ट का ले लिया था। फिर उसके बाद अकॉर्ड पीस ट्रीटी साइन हुई, तो वो हिस्सा छोड़ दिया गया, और जो गाजा स्ट्रिप थी ये इसराइल के कब्जे में आ गई। दे यूज टू गवर्न दैट। अब ये दुनिया की सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहलाई जाती है, क्योंकि आई थिंक इट्स 140 और 147 स्क्वायर माइल। जैसे वॉशिंगटन डीसी का आप डबल कर लें साइज, लेकिन पॉपुलेशन 3-4 गुना कर दें आप, Yeah, इतना। it's ये 2.2 million as of राइट, now. तो 2.2 Mhm. मिलियन पीपल लिव देयर, बहुत छोटी सी जगह में। Yeah. अब सबसे बड़ा मसला ये है कि गाजा है क्या का जवाब, अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ, वेस्ट बैंक और गाजा में फ़र्क क्या है। फ़र्क सबसे बड़ा है ब्लॉकेड का। गाजा स्ट्रिप के एक तरफ समंदर है, मेडिटेरेनियन सी, एक बॉर्डर लगता है इजिप्ट के साथ, और बाकी तरफ से उसको इसराइल ने लिटरली फेंसिंग करके, दीवारें खड़े करके ब्लॉक कर दिया। 100% ब्लॉकेड है उसकी, तकरीबन पिछले 17 साल से। नोबडी कैन कम इन, नोबडी कैन गो आउट इन दैट लैंड। So are अब you trying to say whatever goes in and whatever goes out is under surveillance by Israel? Somewhat. नॉट जस्ट अंडर सर्वेलेंस, दे कंट्रोल इट। नोबडी Okay. कैन गो। They हाँ, maintain the कोई border of कोई अंदर नहीं Gaza. जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता उनकी मर्जी के बगैर। दैट्स व्हाट इट इज। उन्होंने कॉरिडोर्स खोले हुए हैं जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है, खाना पीना। ज़ाहिर ऑफ कोर्स 17 साल से वो लोग रह ही रहे हैं ना, तो जो खाना है, पीना है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनकी ज़रूरियात की हैं, वो अलाउ की हुई हैं। लेकिन उसके अंदर भी सीरियस ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने, बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही लंबी चौड़ी उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बनाई हैं। लेकिन इसराइल ऑफ कोर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसराइल कहता है कि हम वहाँ से निकल चुके हैं, वी डोंट गवर्न दैट लैंड, बट दैट्स नॉट ट्रू। दे कंट्रोल द एयर स्पेस, दे इवन कंट्रोल देयर पॉपुलेशन रजिस्ट्री, दे कंट्रोल their gas, electricity, water. 95% of people in Gaza don't have access to clean drinking water. Almost 70% of Gazans are unemployed. More than 50% of the population of Gaza is considered children. 18 साल से कम की इनकी पॉपुलेशन है Okay. वहाँ पे। पिछले 17 साल से इट इज़ अ लिविंग हेल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस के करंट सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, इट इज़ अ लिविंग हेल। इवन
इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वी कंसिडर गाज़ा टू बी एन ओपन प्रिज़न। तो तो इज़राइल का जो जो रवैया है गाज़ा की तरफ वो ऐसा ही है कि हमने एक जगह उन लोगों को बंद कर दिया है, दीवार-वहीवार खींच दी है। अब हम इसको ऐसे ही चलाएँगे, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ये वहाँ सड़ें, मरें, कुछ भी है, हम इनके साथ कुछ भी करें, दे आर नॉट आवर प्रॉब्लम। तो दैट वो ओके, द ओके। और वेस्ट बैंक में जस्ट टू ड्रॉ द कंपैरिज़न कि फिर वेस्ट बैंक में क्या है? वेस्ट बैंक के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर इज़राइली सेटलमेंट बहुत हुई हुई है। तो जिसको आप पैलेस्टाइन कंसीडर करेंगे वेस्ट बैंक को, उसके अंदर भी ऐसा ना समझें कि उसके अंदर सिर्फ मुसलमान अरब्स रह रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी और वहाँ पे बस उनको एक ऑटोनॉमी मिल जाएगी तो वो पैलेस्टाइन हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स हुई हुई हैं जो कि माइंड यू यूनाइटेड नेशंस कंसीडर करता है कि इलीगल सेटलमेंट्स है। उसके ऊपर रेजोल्यूशंस भी हैं कि उनको फौरी बैक आउट करना है, वहाँ से निकलना है। वो सेटलमेंट्स इलीगल हैं। इज़राइल डज़ नॉट केयर अबाउट दैट, यूनाइटेड स्टेट्स डज़न्ट केयर अबाउट दैट। तो ओके, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट इस तरीके की जंगें नहीं होती जितनी आपको गाज़ा हुँ, में दिखती हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने सेटलर्स को तो नहीं मारेंगे ना। गाज़ा मार के अंदर तो सिर्फ अरब्स हैं, दैट्स व्हाई जो दिल चाहता है उनका वो करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है और ओके, आई एम सॉरी इस्तेमाल टू कट किया यू हुआ ऑफ, है, जस्ट फॉर द दैट्स द ईज़ ऑफ डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग ताकि लोग समझ सकें बात जिस तरह से एक कश्मीर का जब इंडिपेंडेंस स्टेटस था 370 हुँ, हुँ। था एंड द कॉमन इंडियंस व्हिच आर नॉट कश्मीरीज़ वो जाके ना प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना घर ले सकते थे, ना अपने नाम पे कोई बिज़नेस कर सकते थे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएन रेज़ोल्यूशन तो उसी तरह से तुम कह रहे हो कि गाज़ा का भी स्टेटस होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने एनेक्स किया कश्मीर को, उसी तरह से इज़राइलीज़ एनेक्स कर रहे हैं वेस्ट बैंक में और वो ला-ला के लोगों को सेटल कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकें, वो बिज़नेस बाय कर सकें और वहाँ पे एक नॉर्मल इज़राइली पॉपुलेशन जो है, वो नॉर्मल या तरीके से हाँ, उसके ऊपर बाय-बाय कुछ नहीं है, बाय-बाय कुछ नहीं है। जो जो अरब मुसलमान फ़लस्तीनी घर में रह रहा है उसको बाय-बाय है। उसको लिटरली बाय फ़ोर्स निकाल के बाहर निकाला जा रहा है और उनके हुँ, हुँ, घरों पे, उनके बिज़नेसेस पे कब्ज़ा किया जा रहा है। इट्स नॉट अ फेयर ट्रेड। चलिए एक तरफ होता ना कि आपने पैसों के एवज़ उनका घर ले लिया। उनको तो राइट। पैसे भी नहीं मिल रहे। उनको सिर्फ़ धुतकारा जा रहा है, उनको लातें मारी जा रही हैं, उनको जान से मारा जा रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। वेस्ट बैंक के अंदर हालात डिफरेंट हैं गाज़ा से। गाज़ा का हाल बिल्कुल, बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि वो इट इज़ बेसिकली अ ब्लॉकेड। वहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। वो बस वहीं पर ही है, जो है वही है। सो तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारी वीडियो का है कि अगर आप पिछले 17 साल से 2.2 मिलियन पॉपुलेशन को इस इनह्यूमेन कंडीशन में रखोगे और उसके बाद बाय द वे पिछले 15 साल के अंदर 3 या 4 इस तरीके के जंगें या जो भी आप कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशंस हो चुकी हैं। Yeah, I remember in 2014 uh, 2021 में हुआ, फिर was the 14 में same हुआ, फिर 7 scenarios और फिर बा एग्ज़ैक्टली। सारे बाकी दुनिया ने मिलके इंटरवीन करके वो रुकवाया था।